गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पेशल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर। जो हमारी सीरीज चल रही है हिंदू धर्म को जानो, अपनी जड़ों को पहचानो। दोस्तों, हमारी संस्कृति, हमारा कल्चर बहुत ही जबरदस्त, दुनिया में सबसे पावरफुल, शक्तिशाली है हमारा कल्चर। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर भारत का सबसे शक्तिशाली पावरफुल है तो भारत का अध्यात्म, भारत की स्पिरिचुअलिटी, भारत की जीवन शैली। मेरे दोस्तों, ये जब से सृष्टि बनी तब से हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे दार्शनिकों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने, हमारे देशवासियों ने अपने जीवन को बेहतर बनाने के, अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि कामयाबी हासिल करने की कला का विकास किया है। और रहस्य सीक्रेट सीख के दुनिया के जितने भी डेवलप राष्ट्र, कामयाब राष्ट्र बने हैं, वो ज़्यादातर वो पुरानी चीज़ें हमारे देश से लेकर के गए हैं कि और ख़ासकर अध्यात्म। चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा मॉडर्न ट्रेनर क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली ट्रेनर क्यों ना हो, वो इंडिया के नॉलेज को अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई करता है। मैं बहुत सारे ट्रेनर को देखा है, बहुत सारी ट्रेनिंग को अटेंड किया है और बहुत सारे वीडियोस को थ्रू गुजरा हूँ, तो मैं देखा है हर ट्रेनर इंडियन कोई ना कोई चीज़ अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में अप्लाई करता है। आज हम हिंदू धर्म की एक विशेष बात आपके सामने शेयर कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा हमारे हिंदू धर्म में जो संन्यास ग्रहण करते हैं, पंडित हैं, पुजारी हैं, या हम लोगों के परिवार में कभी पूजा पाठ होती तो हम तिलक लगाते। तिलक का बहुत बड़ा महत्व। यह हमारी माँ बहन बेटियाँ हिंदू एक सिंदूर लगाने की प्रथा, साथ साथ बिंदी लगाती, तिलक लगाती। ये तीसरा नेत्र खोलने, आज्ञा चक्र ओपन होता है। तो आज इसका साइंटिफिक हम रूप समझते हैं कि तिलक माथे पर धारण करना कोई आडंबर नहीं है, बल्कि ये खुली प्रतिज्ञा है कि मेरी बुद्धि कभी भी अधर्म और संकीर्णता की दासी नहीं बनेगी। मेरे दोस्तों, तिलक का असली अर्थ क्या है? सनातन धर्म का वैज्ञानिक रहस्य और धर्म चरित्र और जीवन का पूरा मार्गदर्शन हम सीखेंगे। दोस्तों, आज लोग तिलक को केवल एक धार्मिक पहचान समझते हैं, कुछ लोग इसे फैशन मानते हैं, कुछ अंधविश्वास, और कुछ लोग इसे केवल परंपरा मानते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये रियल साइंस है, विज्ञान है। क्या वास्तव में तिलक केवल माथे पर लगाए जाने वाला रंग है? नहीं। यह एक ऐसी प्रतिज्ञा है जो इंसान के पूरे चरित्र जीवन को दिशा देती है। मेरे दोस्तों, पूरे जीवन को दिशा देती है, उसके जीवन की दिशा बदल देती है। जीवन की अंदर जो समस्याएं चल रही होती है उससे बाहर निकलने में उसको हमेशा एक अवेयरनेस स्थिति में रखता है। तिलक जो लगाते हैं, सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ क्या है? सनातन धर्म किसी जाति या संप्रदाय का नाम नहीं है। सनातन का अर्थ है जो हमेशा सत्य रहे, जो उस धर्म का अर्थ है कर्तव्य, नैतिकता, सत्य, करुणा, सेवा, ईमानदारी, धैर्य, प्रेम, यही सनातन धर्म है। और यही सनातन धर्म है। और सनातन धर्म में तिलक क्यों लगाया जाता है, उसकी महिमा को समझते। सनातन धर्म में तिलक क्यों लगाया जाता है? तिलक क्यों लगाया जाता है? हम भी जब मंदिर जाते हैं या घर में पूजा करते तो तिलक लगाते हैं। दोस्तों, तिलक केवल माथे की सजावट नहीं है, यह स्वयं को प्रतिदिन याद दिलाने का संकेत है कि आपको हमेशा कॉन्शियस अवेयरनेस स्थिति में रखने का एक विज्ञान है, साइंस है, ये एंकर है। जैसे कि एक जब मांग में सिंदूर भरती हैं हमारी माँ बहन बेटियाँ, तो एक अवेयरनेस, एक जागरूकता रहती है कि आई एम मैरिड। इसी तरह जब बिंदी लगाते हैं या तिलक लगाते हैं, एक जागरूकता का संदेश है, जागरूकता का संदेश, अवेयरनेस को होशपूर्वक जीवन जीने का एक दिशा और दशा देने का एक विज्ञान है, साइंटिफिकली एक टूल है। मेरे दोस्तों, तिलक क्यों लगाया जाता है? तिलक केवल माथे की सजावट नहीं, यह स्वयं को प्रतिदिन याद दिलाने का संकल्प है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि मैं तिलकधारी हूँ। मैं अन्याय का साथ नहीं दूंगा क्योंकि मैं तिलकधारी हूँ। मैं अपने क्रोध पर नियंत्रण करूंगा क्योंकि मैं तिलकधारी हूँ। मैं अपने ज्ञान का उपयोग समाज के हित में करूंगा क्योंकि मैं तिलकधारी हूँ। मैं किसी से घृणा नहीं करूंगा क्योंकि मैं तिलकधारी हूँ। मेरे दोस्तों, ये वैज्ञानिक प्रश्न है, ये एंकर है। जब आप घड़ी में बांध के रखते हैं तो क्या होता है? आपको हमेशा अलर्ट रहता है, जागरूक होता है आपके टाइम के बारे में। ये भी एक तिलक है, एंकर है, समय का तिलक है, समय का तिलक। इसी तरह ये तिलक भी आपको एंकर है, ये जागरूक रखने का, एक कमिटमेंट का, एक वादा का, होशपूर्वक जीवन जीने का विज्ञान है, साइंस है तिलक। मेरे दोस्तों, वैज्ञानिक पक्ष इसका क्या? माथे का स्थान आज्ञा चक्र, ध्यान और एकाग्रता से जुड़ा माना जाता है। तिलक लगाना कई लोगों के लिए एक प्रतीकात्मक अभ्यास है जो उन्हें आत्मस्मरण और मानसिक अनुशासन की याद दिलाता है। यह आध्यात्मिक परंपरा का हिस्सा है। इसके जो प्रभाव होते हैं व्यक्ति की आस्था,
अभ्यास और मनोवैज्ञानिक तैयारी पर भी निर्भर करता है। दोस्तों, आज के समय में तिलक की आवश्यकता क्यों है? आज दुनिया में तनाव है, लोभ है, ईर्ष्या है, भ्रष्टाचार है, अहंकार बढ़ रहे हैं। तिलक हमें याद दिलाता है कि पहले अपना चरित्र बनाओ। तिलक हमें याद दिलाता है पहले अपने चरित्र, अपने कैरेक्टर को स्ट्रेंथ करो, शक्तिशाली बनाओ। दोस्तों, कुछ प्रैक्टिकल हम एप्लीकेशन सीखते हैं। सुबह उठ करके तिलक लगाते समय 5 संकल्प अपने आप से लीजिए, तिलक लगाइए और कमिटमेंट करिए अपने आप। मंदिर के सामने जहाँ पर भी लगाते हो खड़े होकर के कमिटमेंट करिए, या अपने माता पिता के सामने खड़े होकर, या माता पिता के प्रतिमा के सामने खड़े होकर के अपने मंदिर में कमिटमेंट करिए। तिलक लगाइए, सुबह उठते तिलक लगाते समय 5 संकल्प लें। मैं आज किसी का अपमान नहीं करूँगा, मैं आज किसी का अपमान नहीं करूँगा क्योंकि मैं तिलकधारी हूँ। आज मैं सच बोलूँगा क्योंकि मैं तिलकधारी हूँ। आज मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगा क्योंकि मैं तिलकधारी हूँ। दोस्तों, एक सेकेंड, जब आप तिलक धारण करते हैं, आप कॉन्शियस, अलर्ट, आपको एक लेसन मिल गया है। अपने आप को शुद्ध, पवित्र, खुशहाली, ईमानदारी, करुणा, दया, प्रेम और एक दूसरे के सहयोग की भावना अपने अंदर रखना है। इसलिए जब भी तिलक लगाइए तो आप अपने आप से ये 5 कमिटमेंट हमेशा करिएगा। 5 कमिटमेंट करिए। सबसे पहला कमिटमेंट था, आज मैं किसी का अपमान नहीं करूँ। दूसरा, आज मैं सच बोलूँगा। तीसरा, आज मैं अपने काम को ईमानदारी से करूँगा। आज मैं किसी एक व्यक्ति की मदद करूँगा। रात को अपने दिल की समीक्षा करूँगी। ये 5 कमिटमेंट जब करते हैं, डेली करेंगे, करते 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 आपकी वे लाइफ बन जाती। फिर आपको ये कमिटमेंट, आपकी लाइफ वे ऑफ लाइफ कमिटमेंट की हो जाएगी। ऑटोमेटिक सब कुछ होने लग जाएगा। मेरे दोस्तों, ये तिलक हमें बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा ज्ञान और एक जीवन जीने का विज्ञान है, साइंस है। इसलिए अपने बच्चे का तिलक लगाइए, अपने तिलक लगाइए और तिलक लगा के देखिए आपके जीवन में एक नेचुरल प्राकृतिक बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आज से, अभी से शुरुआत कीजिए। दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यापारी रोज मंदिर जाता था लेकिन ग्राहकों को धोखा देता था। क्या उसका तिलक उसे धार्मिक बना देगा? नहीं, क्योंकि धर्म माथे पर नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है, व्यवहार में दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण समझते, एक डॉक्टर बिना तिलक लगाए ही हर मरीज की सेवा ईमानदारी से करता है, वह भी धर्म का पालन कर रहा है। दोस्तों, तीसरा उदाहरण, एक विद्यार्थी रोज तिलक लगाता है लेकिन नकल करता है। क्या यह धर्म है? नहीं। धर्म का अर्थ है सत्य, त्याग, बलिदान, सत्य पे अडिग रहना। दोस्तों, मैं अंत में आप सभी लोगों से आह्वान करता हूं, मेरे भाइयों बहनों, मेरे देशवासियों, आप सनातनी हैं तो आपको सनातनी बन करके रहना, दिखाना है अपने आप को, कमिटमेंट करना, वादा करना। जो दिखता है सो बिकता है। दुनिया के अंदर जहां भी जाओ, तिलक आपके माथे की शोभा है, आन बान शान है। याद रखिए, तिलक का सम्मान तभी है जब जीवन भी तिलक जैसा पवित्र हो। तिलक का सम्मान जब भी, जब जीवन तिलक के जैसा पवित्र हो। यदि माथे पर तिलक है लेकिन मन में छल है तो तिलक केवल रंग बनकर रह जाएगा, तिलक केवल रंग बनकर रह जाएगा। लेकिन यदि मन में सत्य है, करुणा है, सेवा है, ईमानदारी है और प्रेम है तो बिना तिलक के भी आपका जीवन धर्ममय हो सकता है, धर्ममय हो सकता है। इसलिए सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, सबसे श्रेष्ठ स्थिति तब है जब बाहरी प्रतीक और आंतरिक चरित्र दोनों एक दूसरे के अनुरूप हो, अंदर बाहर एक ही हो। अंदर बाहर एक होना चाहिए। देख देख के ऐसा देख मिट जाए, धोखा रह जाए एक, अंदर बाहर एक होना चाहिए। दोस्तों, तिलक केवल माथे पर नहीं, विचारों पर भी लगाइए। तिलक केवल माथे पर ही नहीं, विचारों पर भी लगाइए। तिलक केवल पहचान नहीं, प्रतिज्ञा बनाइए, प्रतिज्ञा बनाइए। कमिटमेंट होना चाहिए। जब विचार पवित्र होंगे तभी परिवार बदलेगा, परिवार बदलेगा तो समाज बदलेगा और समाज बदलेगा तो पूरे राष्ट्र में, तो राष्ट्र भी आगे बढ़ेगा, राष्ट्र में बदलाव आएगा। इसकी शुरुआत आपको करनी, अपने आप से करनी। इसमें शर्म नहीं होनी चाहिए, संकोच नहीं होने चाहिए, लज्जा घृणा जैसी कोई बात नहीं। तिलक तो आपके गौरव है, आन बान शान है, हिंदू धर्म की पहचान है, सनातनी होने की एक जबरदस्त एक आपकी करेज, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास का जज्बा है। और जब भी तिलक लगाएंगे आपका कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास चरम सीमा पर होगा। दोस्तों, इसलिए आज से, अभी से अपने जीवन में तिलक को धारण करिए। धर्म की पहचान माथे के तिलक से नहीं बल्कि आपके चरित्र, व्यवहार और कर्मों से भी होती है। इसलिए तिलक लगाइए, अंदर बाहर एक हो जाइए, तब अंदर से निकलेगी आह, औरों के मुंह से निकलेगी वाह। तो सही मायने में आप कामयाबी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। आज से, अभी से
इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, अपने लाइफ में अप्लाई करिए। अपने घर में एक चंदन की डिब्बी लेके आइए, आपको बहुत सारी बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। जब तिलक लगाएंगे आपके मानसिक रोगों से छुटकारा मिलेगा। आप हमेशा फिट रहेंगे, जागरूक अलर्ट रहेंगे, क्योंकि आप होशपूर्वक जीवन जीने लग जाएंगे। फिजिकली, मेंटली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली हर एरिया में आप बिंदास बनेंगे। जब तिलक लगाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे, आप कॉन्शियस रहेंगे, मानसिक मजबूती आएगी, मेमोरी आपकी शार्प होगी, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव बनेगा, क्योंकि आप तिलकधारी हैं। तिलकधारी होकर के आपको अपनी धार बरकरार रखनी है, आपको अपना जज्बा बना के रखना है। इसलिए आज से अभी से इस तिलक की महिमा को समझिए, अब समझाइए, लोगों को शेयर करिए। एक सनातनी हो तो सनातनी बन करके रहो। सनातन धर्म की लाज, लज्जा, आन बान शान है आप, तो उसको प्रचार प्रसार करना आपकी जिम्मेदारी। दुनिया में जहां भी जाओ तिलक लगा करके जाओ, देखिए फिर क्या आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी के द्वार खुलने लग जाएंगे, क्योंकि ये आपकी पहचान है, आपका जनेऊ है, ये आपकी जीवन की प्रेरणा है, आपका लाइफ का पर्पस है। दोस्तों आज से अभी से तिलक धारण करिए और अपने आप को महान बनाइए, कामयाब बनाइए, खुशहाल बनाइए। हिंदू धर्म को जानो, अपनी जड़ों को पहचानो। जो सीरीज चले इस वीडियो को बार बार सुनिए, समझिए, लोगों को शेयर करिए। अपनी वाणी को विराम देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल सब्सक्राइब करें, प्रेरणा दीजिए। आप कहीं हमारी साधना शिविर का आयोजन कराना चाहते हैं, कायाकल्प, तो उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं, और कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करना उसके लिए भी संपर्क स्थापित कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।